नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देवघर कोर्ट कैंपस में कैदी अमित सिंह हत्याकांड में शामिल एक साजिशकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जेल गए आरोपी का नाम चंद्रभूषण सिंह उर्फ चंदन है, जो कि बिहार के पटना जिले के नौबतपुर का रहने वाला है। सदर एसडीपीओ ने बताया कि अमित सिंह की हत्या में शूटर ने चंदन के ही मोबाइल का यूज किया था। एसडीपीओ ने बताया कि अमित की हत्या पटना के बेउर जेल में बंद अपराधी मानिक सिंह के इशारे पर की गई थी। दरअसल अमित और मानिक पूर्व में एक साथ गैंग का संचालन करते थे और बेहटा के निर्भय सिंह हत्याकांड में दोनों को जेल की सजा हो गई थी। निर्भय की मौत के बाद अमित का बढ़ता कद मानिक को खटकने लगा था और इसी वजह से अमित की हत्या कर दी गई। हत्या का जो मूल आधार था वो अमित सिंह के ही साथ में एक बिहार में बिहटा में एक कांड हुआ था, जिनके उनके एसोसिएट थे मानिक उज्जवल, और ये जेल में थे। उस समय इनकी उनसे बगावत चल रही थी। जो हम अपराधी को हम लोग ने गिरफ्तार किया, उसके कन्फेशन में बातें प्रकाश में आई कि इनके द्वारा जो है जेल में इन लोगों का एक्सटॉर्शन या जो भी मुद्दे हैं आपसी चल रहा था और हत्या की जो चांसेज है और वही रायभल्ली के कारण इनकी हत्या हुई। और वहीं देखिए, बोकारो के चास में इंडियन बैंक में 40 लाख की डकैती कांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा करते हुए वारदात में शामिल 6 में से 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से लूटी गई 20,74,000 रुपए, 3 पिस्टल, एक देसी कट्टा, 17 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही डकैती में इस्तेमाल किए गए बाइक को भी यहां पर बरामद किया गया है। गिरफ्तार जितेंद्र सिंह, जो इस लूटकांड का मास्टरमाइंड है, वो बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला है। बैंक में डकैती के बाद पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था। गिरफ्तार अपराधियों ने घटना को अंजाम देने के एक दिन पहले धनबाद से चास पहुंचकर बैंक में रेकी करने का काम किया था। इस अपराध में शामिल 2 अन्य अपराधी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 24 घंटे में पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को अपराधी का सुराग मिला। इंडियन बैंक से 40 लाख की लूट की घटना सामने आई थी और पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनका कहना है कि इन्होंने 29 के अपराध के लिए एक दिन पहले मतलब 28 जून को थॉरोली रेकी किया। कब कस्टमर आते हैं जाते हैं, कब भीड़ ज़्यादा होती है कम होती है, उस हिसाब से उन्होंने एक दिन के रेकी के बाद 29 को अंजाम दिया। इसमें चूँकि मॉर्निंग में ही सब लोगों की अरेस्टिंग हो पाई है, तो सबका क्रिमिनल एंटीसीडेंट अभी नहीं मिल पाया है। बट जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, शुभम यादव पे केस धनबाद में है, आशीष कुमार पे भी केस है बिहार दानापुर पटना में है। बाकी जितेंद्र और जो दिनेश यादव है हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। जो बाकी 2 अभियुक्त हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उनका भी आपराधिक इतिहास है और अराउंड 50 to 55% जो अमाउंट है रिकवरी हुआ है। बाकी हम लोग क्लेम, जो उनका क्लेम है चाहे बैंक का हो, उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और फर्दर जो भी अक्यूज्ड बचे हुए हैं और जो भी अमाउंट है, हम लोग पूरी प्रयास इसमें करेंगे और एश्योर करते हैं कि 100% रिकवरी और 100% अरेस्टिंग भी कराएंगे। और अब बात करते हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की। जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथपुर में भी भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। 2 साल बाद इस बार सार्वजनिक पूजा और रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम लोग भी शामिल हो सकेंगे। जगन्नाथपुर के मुख्य मंदिर से मौसी बाड़ी के लिए रथ यात्रा निकलेगी। आपको ये भी बताते चले कि भगवान जगन्नाथ का रथ 40 लाख की लागत में करीब 25 फीट ऊंचा बनाया गया है। इस रथ को बनाने के लिए पुरी से विशेष कारीगर बुलाए गए थे। और रांची से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, किस तरीके की तैयारियां देख पा रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, इस समय जो जगन्नाथपुर मंदिर के पास आप नया रथ देख पा रहे होंगे। सीधे आपको रथ दिखाते हैं और ये रथ देख लिए करीब 40 फीट ऊंची ये रथ है और ये रथ करीब 10 साल के बाद एक नया रथ का निर्माण किया गया है, जिस पर भगवान जगन्नाथ स्वामी आपको आज 4:30 बजे मुख्य मंदिर से, जहां ये बाहर रथ खड़ा है, वहां से मौसी बाड़ी तक जाएंगे और रथ को बेहद ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। और यहाँ पर भक्तों की भीड़ जो है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर 2 लाख से भी ज्यादा भक्त यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, राज्य भर से पहुंचेंगे, बंगाल से पहुंचेंगे, साथ ही जो सीमावर्ती इलाके हैं, खासकर जो उड़ीसा का इलाका है, वहां से भी लोग पहुंचेंगे। और यहाँ पर भीड़ यहाँ पर जुटनी शुरू भी हो गई है। और रस्सी को जब आप 3 बजे के बाद यहाँ का नजारा देखेंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि यहाँ पर जमीन आपको नजर नहीं आएगी। भक्त यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं, लगातार पूजा पाठ का दौर भी चल रहा है। हम लोगों से बात करेंगे। 2 साल के बाद ऐसा माहौल बना है, भगवान जगन्नाथ स्वामी सीधे रथ पर दर्शन देंगे। जी, ये काफी खुशी का महोत्सव है और 2 साल बाद स्वामी जगन्नाथ वापस हमारे साथ, हम उनके साथ ये उत्सव मना पा रहे हैं। काफी उल्लास से आप देख सकते हैं, काफी भव्य मेला लगा हुआ है। मैं खुद दिल्ली से 2 साल बाद आया हूँ इसमें सम्मेलन करने। रथ मेले को लेकर कितनी खुशी है कि जो राजधानी रांची के जो लोग बाहर रहते हैं वो भी रथ मेले पर चले आए हैं कि प्रभु का दीदार करेंगे। आप यहाँ जब पहुँचे हैं, क्या नजारा दिख रहा है? 2 साल बाद ये नजारा दिख रहा है। यहाँ नजारा है कि लाखों लाख लोग लगे हुए हैं मेले में, भीड़ में बहुत जुनून और उत्साह के साथ में लोग आए हुए हैं। मैं भी अपना ऑफिस छोड़ के इस मेले में जगन्नाथ बाबा के मंदिर में शामिल होने के लिए आए हुए हूँ यहाँ पे। और देखने के बाद में मुझे इतना खुशी हो रहा है, भव्य लग रहा है कि मैं जगन्नाथ बाबा के प्रसाद भी लूंगा और पूजा भी करूंगा। देखिए, आपको एक नजारा दिखाने की कोशिश करते हैं आपको कि जहाँ रथ का चक्का है, इस रथ में 8 पहिए हैं और 8 पहिए अभी पूरे रथ की पूजा की जा रही है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, एक सेल्फी तो बनता है कि प्रभु जब यहाँ पहुँचेंगे, सवार होंगे, तो शायद उस समय रथ को छूने का, उस रथ तक पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे तो दर्शन लाभ, रथ का जो दर्शन लाभ होता है करीब से ले लेना चाहते हैं। और यहाँ पर अभी से ही रथ की पूजा शुरू हो गई है, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ रथ यात्रा के दोनों तरफ जो मेला लगा है, उस मेले की अपनी भी खूबसूरती है। आप समझ लीजिए कि झारखंडी लोक कला संस्कृति, इस मेला को महज मेला आप नहीं कह सकते हैं। मेले में वो तमाम चीजें नजर आएंगी। हम आपको वो नजारा भी दिखलाएंगे कि मेले में किस तरीके से जो शादी ब्याह होते हैं, लगन का समय होता है, दूल्हे का सेहरा जो बिकता है, दूल्हे का सेहरा भी बिक रहा है। और भगवान जगन्नाथ स्वामी, आप समझ जाइए कि भगवान जगन्नाथ स्वामी धन धान्य समृद्धि के साथ साथ तमाम कहते हैं कि बारिश, मानसून जब आता है तो मानसून में अच्छी बारिश की लोग उम्मीद करते हैं। किसान खासकर भगवान जगन्नाथ स्वामी की पूजा इस उम्मीद में करते हैं कि जगन्नाथ स्वामी इस बार अच्छी फसल देंगे ताकि किसानों को कर्ज नहीं लेना पड़े, इतनी ज्यादा उनकी अच्छी पैदावार हो। यहाँ पर विद्यार्थी भी पहुंचे हुए हैं अपनी अपनी मनोकामना को लेकर के। आप किस क्लास से पढ़ते हैं? 12 में। 12 में। तो जगन्नाथ स्वामी से क्या मांगेंगे? आगे का जिंदगी बहुत अच्छा हो। स्वामी जी 2 साल के बाद आए हैं, हम भी लगभग 3 साल के बाद इस मेला में शामिल हुए हैं, तो बहुत खुशी का मौसम। देखिए, विद्यार्थी कह रहे हैं कि स्वामी जी 2 साल के बाद आए हैं। कण कण में बसने वाले स्वामी जी अगर रथ पर सवार होकर राजधानी रांची में नजर आएंगे तो भक्त किस तरीके से आह्लादित होते हैं वो इनकी भावनाओं में नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई परिवार के लोग भी हैं। सबसे बड़ी बात संजय, आप नजर बनाए रखिए। एक बार रथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद आपसे फिर से लाइव जुड़ेंगे और तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो लेंगे। साथ ही आप उन खूबसूरत तस्वीरों को भी दिखाइएगा जो इस रथ की शोभा को और बढ़ाता है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से देश भर में प्लास्टिक और थर्मोकोल के सामान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि राजधानी रांची में बाजारों में भी इससे लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं देखने को मिल रही है। अभी भी लोग खुलकर प्लास्टिक और पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रांची के लालपुर बाजार में सब्जी दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को पहले वैकल्पिक व्यवस्था यानी कि दूसरा विकल्प सुनिश्चित करना चाहिए, तब इसका समाधान भी निकलेगा और उपाय भी। रांची के लालपुर बाजार का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची समेत देश भर में आज से
यानी 1 जुलाई से प्लास्टिक और थर्माकोल के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी आप प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। साथ ही प्लास्टिक का निर्माण कर जहां होता है या प्लास्टिक का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, दोनों चीज़ों पर प्रतिबंध है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के लालपुर बाजार में, जहां बड़ी संख्या में लोग अभी भी प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर जागरूकता है तो कितनी। आप लोग को जानकारी है कि आज से प्लास्टिक थर्माकोल का इस्तेमाल पर प्रतिबंध है? हाँ, आज से तो हम लोग को मालूम है कि आज से तो प्लास्टिक बंद है, लेकिन सुबह से हम लोग 4 बजे भोर में आते हैं, 11-10 बजे रात को जाते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा गांकी लोग आता है, इंस्पेक्टर हो, पुलिस हो, डीएसपी हो, कोई भी हो, बोलता है कि प्लास्टिक नहीं रहेगा तो सामान कैसे ले जाएंगे। तो पहले तो पाबंदी उन लोग में करना है, बड़ा बड़ा आदमी जो डीएसपी पुलिस ऑफिसर उन लोग के ऊपर तो पहले करना है। जैसे वकील लोग आते हैं, बोलते हैं प्लास्टिक नहीं दीजिएगा तो क्या ले जाएंगे। हम लोग बोलते हैं कि सर झोला लाइए, बोलते हैं प्लास्टिक है अभी तो क्यों नहीं दीजिएगा। अच्छा, आप लोग क्या परेशानी आती है? हम लोग यही परेशानी कि प्लास्टिक की जगह में कुछ दूसरा सामान निकाले सरकार, वैसा कि हम लोग गांकी को दें कि जिसमें हम लोग के पेट में लात ना मारा है। और प्लास्टिक है तो हम लोग की जिंदगी चल रहा है, अभी रोड चलने वाला भी मांगता है तो दे देते हैं प्लास्टिक में, सर लीजिए चल जाइए। लोग साफ तौर पर प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक की वैकल्पिक व्यवस्था मांग रहे हैं। आप लोग को जानकारी है सर? जी सर, मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। हमारी सरकार है प्लास्टिक कहती है कि बंद कीजिए बंद कीजिए, आप लाइसेंस रद्द क्यों नहीं करते, फैक्ट्री सील क्यों नहीं कराते हैं, आप वहाँ से क्यों नहीं बंद? जड़ ही नहीं रहेगा तो आगे क्यों आएगी। सिर्फ हमारे नगर निगम हमारे परेशान करते हैं लोगों को कि आप ये कीजिए, बंद कीजिए, झोला लाइए, वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, फैक्ट्री सील कीजिए, लाइसेंस रद्द कीजिए। क्यों नहीं होगा? अपने आप होगा। जब मार्केट में आएगी नहीं तो हमारे पास मिलेगी नहीं तो हमें घर से झोला लाना ही पड़ेगा। बिल्कुल साफ करना है कि निर्माण नहीं होगा तो फिर इस्तेमाल कैसे होगा। बिल्कुल आप लोग को जानकारी है कि 1 जुलाई से देश भर में प्लास्टिक और थर्माकोल के सामान पर इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है। जी जानकारी है। आप लोग अब इस्तेमाल करेंगे? नहीं, अभी हम लोग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो लोग अवेयर हैं। बिल्कुल जानकारी जैसे जैसे फैल रही है, लोग ये कह रहे हैं कि इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था पहले लाई जाए फिर हमसे प्लास्टिक छुड़ाई जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और गोड्डा की ललमटिया ईसीएल में साइलो निर्माण के खुदाई के दौरान बड़े पैमाने पर बालू का भंडारण मिला है। हैरत की बात यहां पर यह है कि इस भंडारण की जानकारी कंपनी की ओर से प्रशासन या फिर खनन विभाग को अब तक नहीं दी गई है। वहीं कंपनी के स्टाफ की अगर माने तो ये बालू नहीं बल्कि मोरंग मिट्टी है और वे सीधे मुंह जवाब देने से कतराते दिखे। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 दिन पहले ही बालू के भंडारण की सूचना मिली है, जिसके बाद कंपनी और लोकल ठेकेदारों की ओर से बालू की ढुलाई लगातार जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बड़े पैमाने पर बालू मिला है तो खनन विभाग को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई है। बालू थोड़े है, मुर्रम मिट्टी है और क्या, या जो है बालू है, कोयला है, जो भी हो, जानकारी किसको, मतलब सबके आ रहा है, नज़र में है, वो हम अपना साइलो बना रहे हैं। नीचे में पानी भी मिला, मिट्टी भी मिला, मुरम तो भारी मात्रा में यहाँ जो है ना बालू का जखीरा, मात्रा में वो 1 लाख CFT मिला है बालू, 2 लाख CFT, एक तो कम होती है, 2 लाख CFT बालू मिला है। हाँ, बालू निकला है। अच्छा, कब पता चला लोगों को? ये पता चला है करीब 1-2 दिन पहले। 1-2 दिन पहले? हाँ। तो 1-2 दिन से निकल रहा है बालू वहाँ से? निकल रहा है। कौन निकाल रही है बालू वहाँ से? वहाँ से कोई कंपनी है। अच्छा, वही निकाल रही है? टेंडर दिया है, वही निकाल रहा है। तो बालू अपने मन से निकाल रहा है वो लोग? हाँ, अपने मन से। मतलब पुलिस वगैरह कोई आई थी यहाँ पे? पुलिस तो अभी तक तो नजर नहीं आया। नहीं आया है, तो परसों से निकल ही रहा है लगातार बालू? निकल रहा है। साहिबगंज के मंडरो प्रखंड में 10 करोड़ की लागत से बने विश्व स्तरीय फॉसिल्स पार्क का सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। बिरबल सहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीयोबोटनी को देखकर 4 साल पहले पार्क का निर्माण शुरू हुआ था। आपको ये भी जानकारी देते चले कि मंडरो और राजमहल की पहाड़ियों में डायनासोर से भी पुराना फॉसिल्स पाया जाता है। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने फॉसिल्स पार्क में थोड़ा समय भी बिताया और पार्क का घूमकर जायजा लिया। का अगर उत्पत्ति हुआ है तो उस उत्पत्ति में मंडरो का भी एक बहुत बड़ा भूमिका है। विशेष रूप से आपके इस फॉसिल पार्क में एक रात्रि विश्राम का प्रोग्राम बनाते हुए यहां ठहरकर पूरी चीजों को जानने का काम करूंगा।
और साहिबगंज के मंडरो स्थित फॉसिल पार्क का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। पहली बार फॉसिल साहिबगंज के ही तारा पहाड़ से मिला था, जो वर्तमान पार्क से कुछ ही दूरी पर है। बताया जाता है कि उस पहाड़ पर कई फॉसिल्स थे जो पेड़ और पत्तियों के आकार में पत्थर के रूप ले चुके थे। पहाड़ों पर चरवाहा अपने जानवरों को ले जाते थे और वहां से पत्थर उठाकर घर ले आते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कि ये फॉसिल्स कितनी पुरानी है। तारा पहाड़ से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। साहिबगंज के मंडरो में जिस जगह पर मुख्यमंत्री ने हाल ही में फॉसिल्स पार्क का उद्घाटन किया है, ये जानना भी जरूरी है कि उस फॉसिल पार्क में आखिर फॉसिल्स आए कहाँ से। तो यहाँ के जो जानकार हैं वो बताते हैं कि फॉसिल पार्क में जो फॉसिल है वो बगल के ही तारा पहाड़ से लाया गया है। जी हाँ, तारा पहाड़ का क्षेत्र ये है। हम इस वक्त तारा पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और इस क्षेत्र को लगभग चारों तरफ से घेर इस वजह से दिया गया क्योंकि इस क्षेत्र में फॉसिल्स पाए जा रहे हैं। फॉसिल्स यानी कि पुराने चीज़ों का अवशेष, यानी इतने पुराने चीज़ों का अवशेष कि वो पत्थर का रूप ले चुका है। और आप देखिए कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से पेड़ के आकार का जो पत्थर है ये फॉसिल्स है। बताया जाता है कि यहाँ तारा पहाड़ के जो किसान थे, चरवाहा थे, जब अपने जानवरों को लेकर इस पहाड़ के ऊपर आते थे तो यहाँ आने के बाद वो इस पत्थरों को उखाड़ कर अपने घर तक ले जाते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कि ये पत्थर आखिर क्या है। बताया जाता है कि इन पत्थरों में कई जगहों पर जहाँ लकड़ी का आकार होता है तो कई जगहों पर यहाँ पत्तियाँ जो है वो भी उकर जाती है। तो इस वजह से यहाँ के जो फॉसिल्स का इलाका है, मतलब तारा पहाड़ का जो इलाका है, उसे पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। यहाँ चारों तरफ से बैरिकेड लगा दिए गए हैं और सभी को बता दिया गया है जो आसपास के ग्रामीण हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्थर है जिसमें पुराने अवशेष हैं, जिस पर शोध जारी है। और बताया जाता है कि राजमहल की पहाड़ियों में ऐसे कई जगहों पर फॉसिल्स पाए जाते हैं जहाँ की जाँच लगातार चल रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18, साहिबगंज। और रामगढ़ में पतरातू डैम से सटा अति पिछड़ा और सुदूरवर्ती गांव मेलानी अपनी एक खास पहचान बना रहा है। मेलानी गांव के बच्चे तैराकी में करियर बनाने को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं। मेलानी के नन्हे तैराक धोनी करमाली ने रांची में आयोजित झारखंड राज्य स्तरीय तैराकी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। 11 साल के धोनी ने फ्री स्टाइल स्विमिंग में 50 और 100 मीटर की स्पर्धा में जीत हासिल की। यहाँ के 10 से 14 आयु वर्ग के 21 बच्चे डैम में सुबह 2 से 3 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करते हैं। उनका सपना है कि एक दिन तैराकी में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतें और अपने गांव, राज्य और देश का नाम रोशन करें। बस उन्हें कमी खल रही है तो एक ट्रेनर की, जो उनकी प्रतिभा को तराश कर उन्हें देश और दुनिया के सामने ला सके। अभी मैं मौजूद हूँ पतरातू डैम के मेलानी में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये नन्हे मुन्ने बच्चों को, दरअसल ये तैराक हैं और ये यहाँ पतरातू डैम में प्रतिदिन सुबह 2 से 3 घंटे तैराकी सीखते हैं। इनमें से धोनी जो है रांची में आयोजित झारखंड स्तरीय फ्री स्टाइल तैराकी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत चुका है। इस सीधे धोनी से बात कराते हैं। धोनी, आप वहाँ पर गोल्ड जीते 50 मीटर 100 मीटर में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको कौन सिखा रहा है तैराकी? कौन सिखाया? दिवाकर भैया सिखाए। कितना देर तैराकी करते हैं? 2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटा करते हैं। कितना उम्र हो रहा है आपका अभी? 11 साल। तो आप समझ सकते हैं 11 साल का धोनी जो है पतरातू डैम के गहराइयों में प्रतिदिन 2 से 3 घंटे तैराकी सीखता है। एक और बात कराते हैं तैराक से। बताइए, तैराकी में ही करियर बनाना चाहते हैं? हाँ। और किसके जैसा बनना चाहते हैं? माइकल फिलिप्स के जैसा। अच्छा, और अपने देश के नाम रोशन करना चाहते हैं। कितने देर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं? 2 से 3 घंटा। कौन ट्रेनिंग देता है यहाँ पे? दिवाकर भैया, कमलेश भैया। तो डैम के गहराइयों से डर नहीं लगता है? नहीं। कौन सा यहाँ पर तैराकी का कौन सा गुर सीख रहे हैं आप? फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई। तो आप समझ सकते हैं इतने यहाँ तैराकी का गुर ये सीख रहे हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर रांची से आते हैं। एक और तैराक से बात कराते हैं। क्या नाम है? रंजित कुमार। तो आप कितने देर तैराकी यहाँ पर सीखते हैं? 2 से 3 घंटा। और इसी तैराकी में ही आप करियर बनाना चाहते हैं? यस। तो आप समझ सकते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों को देख करके। और ये अभी दिखाएंगे डैम में कूद करके। एक और बात कराते हैं तैराक, छोटा तैराक से। क्या नाम है? सुमित कुमार। कितना एज हो रहा है? 11। तो डैम में इतना गहराई है, डर नहीं लगता तैरने में? नहीं। तो आप करियर इसी में बनाना चाहते हैं? यस। तो आप समझ सकते हैं मेलानी जैसे पिछड़े गांव में इन बच्चों को भी दिखाएंगे कैसे ये डैम में तैर के दिखाएंगे। यहाँ पर आप आ सकते हैं, दिखाइए किस तरह से आप लोग तैरते हैं।
और ये कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों को कि डैम के गहराइयों में किस तरह से ये छलांग लगाते हैं। देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से एक बच्चे जो हैं यहाँ पर 10 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे जो हैं तैराकी के गुर को सीख रहे हैं और वे देश और राज्य का नाम तैराकी के माध्यम से ऊंचा करना चाहते हैं। ऐसे में इन बच्चों को देख के समझा जा सकता है कि ये बच्चे इनके जज्बे को सलाम करने को दिल करता है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। झारखंड में 12वीं का कला और वाणिज्य संकाय के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। जैक इंटर आर्ट्स परीक्षा में 97.43% विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए हैं। इंटर आर्ट्स में कुल उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 1,79,683 है। वहीं इंटर कॉमर्स में कुल 24,313 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए थे, जिनमें से 92.75% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। झारखंड बोर्ड 12वीं कॉमर्स में निक्की कुमार टॉपर बनी। डीवीसी हाई स्कूल चंद्रपुरा की निक्की को 500 में से 478 अंक मिले हैं। वहीं दूसरे स्थान पर चास की श्रेया पांडे हैं जिन्हें 477 अंक मिले हैं। तीसरे पायदान पर रांची की नुसरत जहां हैं, जिन्हें 475 अंक मिले हैं। झारखंड बोर्ड इंटर रिजल्ट 2022 आर्ट्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन खूंटी का रहा है। खूंटी में 99.27% छात्र पास हुए हैं। तो इंटर आर्ट्स परीक्षा में 97.43% स्टूडेंट्स जो हैं पास हुए हैं। इंटर कॉमर्स की अगर बात करें तो 92.75% छात्र पास हुए हैं। और 12वीं के आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट यहां पर घोषित किया गया है। जैक ने आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया है। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।